बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संसद के मौजूदा मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह भी हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार शोर शराबा कर रहे हैं, तो सरकार इस मुद्दे पर कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। पक्ष विपक्ष की तकरार के बीच आज भी कोई खास विधायी कामकाज नहीं हो पाया और दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित हो गए। संसद के मानसून सत्र में अभी तक 2 ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं, जबकि ज्यादातर प्रश्नकाल और शून्यकाल भी लगातार शोर शराबे से बाधित होते रहे हैं। संसद में आज भी एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही कई बार प्रभावित हुई। विपक्ष के शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस दौरान भारी शोर शराबे के बीच हंगामा कर रहे सदस्य वेल के पास पहुंच गए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नियोजित तरीके से रोज सदन को बाधित करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के व्यवधान को देश देख रहा है। दूसरी ओर उच्च सदन राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। विपक्षी सांसदों के गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता इसको देख रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, अपने अपनी सीट पर जाके विराजे और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर बिल को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने बताया कि सिलेक्ट कमेटी के सभी सुझाव स्वीकार किए गए हैं और कई नए सुझाव भी आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नया बिल सदन में पेश करेगी। I rise to move for leave to withdraw the income tax bill 2025 as reported by the select committee. विपक्ष के लगातार हंगामे और सदन को बाधित करने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शुक्रवार को निजी विधेयकों का दिन होने के बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा और वो किसी भी विधायी कार्य में हिस्सा नहीं लेना चाहता है। ये फ्राइडे जो है मेंबर्स का ही दिन होता है और विशेष करके ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर्स का बहुत बड़ा अवसर होता है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी। और प्राइवेट मेंबर का टाइम को भी आज ऑपोजिशन पार्टी ने बर्बाद किया है। बहुत दुख की बात है और भविष्य में आप लोग ये मत कहिएगा कि सरकार सहयोग नहीं किया है। सरकार ने शुरू से कहा है चर्चा के लिए तैयार है नियम के तहत। तो सर, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने प्राइवेट मेंबर का बिल को भी आप लोगों ने डिस्टर्ब किया है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एसआईआर पर कहा कि उसमें कुछ तो गड़बड़ी है और इस मुद्दे पर आगे की रणनीति पूरा विपक्ष बैठकर तय करेगा। आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। एसआईआर हर वर्ष होती थी, हर चुनाव से पहले होती थी। अब का इंटेंसिव हो गई। जो राजनीतिक लोगों के द्वारा फर्जी नाम जहाँ बढ़ाए जाते थे या दबा कर रखे जाते थे, वो खुल गए हैं सामने। और फिर चुनाव आयोग ने अधिकार दिया है कि जब जब जारी कर रहे हैं तो जारी सूची पर 1 माह के भीतर आपत्ति करने का अधिकार हो। दम हो तो हर बूथ पर काम करके और उस पर आपत्ति दाखिल कर दे, निर्णय हो जाएगा। लेकिन अनावश्यक प्रलाप न करें और अनावश्यक सामान्य जनमानस में भ्रम न पैदा करें। दूसरी ओर बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। राजेश राज और अनुज यादव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।